बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लर्न इंग्लिश ग्रामर इन एन इजी वे। आज का लेक्चर हमारा दूसरा है। पहले लेक्चर में हमने अल्फ़ाबेट्स और फिर वर्ड्स किस तरह बनते हैं, क्या उसकी मीनिंग वगैरह और सेंटेंस वगैरह किस तरह बनते हैं, उनकी एग्जांपल भी देखी थी। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, यानी कि अज्जाए कलाम। बिल्कुल हमने इजी वे में एक रखा हुआ है, वही टू द पॉइंट बातें, लेंथी बातें नहीं, वही टू द पॉइंट बड़े इजी वे में आपको समझा रहे हैं। हमारा मकसद क्योंकि अब इंग्लिश पाकिस्तान में जो पंजाब बोर्ड है या ज़्यादातर पंजाब फेडरल वगैरह में फर्स्ट क्लास यानी कि एलिमेंट्री क्लासेस से स्टार्ट हो जाती है ना, नर्सरी से लेकर आपकी इंटरमीडिएट लेवल। तो हमने उसी हिसाब से बेसिक से स्टार्ट करके हमने लेके जाना है इंटरमीडिएट लेवल तक, स्टूडेंट्स की बेस मजबूत हो जाए। जिन्होंने एलिमेंट्री क्लासेस में अपनी बेस स्ट्रांग नहीं की, उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, फीडबैक भी दे सकते हैं, आखिर में कॉन्टैक्ट भी देंगे, ये नोट्स भी आप लोग हमसे ले सकते हैं। तो आइए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर टू है जी, पार्ट्स ऑफ अज़ाए कलाम। जी ये है क्या, जो चीज़ें जो फिक्रात हम बोलते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, गुफ्तगू करते हैं, तो इस ये किसी ना किसी इसकी अज्जा के हम कहते हैं, पार्ट्स होते हैं भाई, ये कौन सी कैटेगरी में है, तो वो हम आज पढ़ने लगे हैं। तो हमारे पास टोटल 8 कैटेगरी जो जनरली हैं, फिर इनकी एक्सप्लेनेशन फर्दर भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमने इसको अभी बेस को कवर करना है, तो अभी आपने इजी वे में हमने एक टेबल फार्मूलेट की हुई है। आप इसको देख सकते हैं। हमने उस हिसाब से अ, सबसे पहले हमने पार्ट स्पीच इसका एक ये कॉलम है जिसमें हमने नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इस जो हम गुफ्तगू करते हैं उसमें शामिल होते हैं। उसमें इसम है, प्रोनाउन है, और फिर और भी आगे हैं। इसी तरह डेफिनेशन फिर इसकी सिंपल और उर्दू भी लिख दी है, और एग्जाम्पल हमने मिसालें दी हैं, उसकी उर्दू भी साथ साथ है। तो सबसे पहले नाउन, इसम है। जैसे आपको पता है, एक नाम कोई भी चीज, जगह, शख्स वगैरह कोई भी नाम हो सकता है, तो उसको इस्म कहते हैं। आप उससे फेमिलियर होंगे। जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एलिमेंट्री क्लासेस में हैं, उनको भी आराम से भाई ये कोई किताब है, कोई नाम है आपका, ये इस्म कहलाते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल, बहुत सिंपल तरीके में क्या हो सकते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ख्याल। शख्स, जगह, चीज या ख्याल का नाम एक इसम है। तो होपफुली इसको, मेरे का कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपके लिए, आसानी है कि इसम क्या है, ये नोन क्या है, अगर बात कोई कर रहा हो। अब एक मिसालें हमने दो दो दी हुई हैं। अली इज माई फ्रेंड। अभी क्योंकि हमने सेंटेंस का तरीका समझना है, लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं कि इस फिक्रा है, ये एक सेंटेंस है जो हमने क्लास में सीखा हुआ है कि अल्फाज को मिलाकर बना है, यानी कि अली मेरा दोस्त है। अब इसकी बनावट, स्ट्रक्चर किस तरह है, ये क्या चीज़ है, वो बाद में, लेकिन अभी हम देखते हैं इसमें इसम कौन सा है जी। एक तो हो गया अली, ये एक इसम है, नाउन है, ठीक है जी। आगे फ्रेंड हो गया, दोस्त, ये भी कोई हो सकता है ना, कोई ना दोस्त है ये, फ्रेंड है, ये भी नाउन हो सकता है, कॉमन जिसे कहते हैं। अब इसमें भी प्रॉपर नाउन होता है और कॉमन नाउन होता है। खास नाम शाम मशहूर चीजें वो प्रॉपर नाउन होता है, इसमें मार्फा कहते हैं उर्दू में। और फिर इसमें नकरा होता है। फिर डिटेल में आप जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। आगे हम और भी कोर्सेज कराते रहते हैं, जिसमें एडवांस लेवल की, हम लोग इंटरमीडिएट लेवल के भी उनकी बुक के मुताबिक, पीसीटीबी की बुक के मुताबिक वो भी करा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा मकसद बेसिक है। तो इसी तरह दिस बुक, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसमें देखिए दोनों, इसमें कहाँ का, किताब मेज पर है, एक तो बुक हो गया, और फिर ये टेबल हो गई, ठीक है जी। मेज, ये दो अब नाउन है। हाँ, तो उम्मीद है आपको इसम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा है जी, प्रोनाउन, जिसे हम कह रहे हैं इसमें जमीर। तो अब क्या चीज है, अब देखिए हम गुफ्तगू करते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अकरम मेरा बेहतरीन दोस्त है, अकरम लाहौर जाता है, अकरम वापस आता है। अगर ये हम लिखते जाए तो बड़ा अजीब लगेगा ना, awkward लगेगा, हर जगह अकरम अकरम आ रहा है। तो ये दोहराई उसको बचाने के लिए ना, तो उसके लिए जो वर्ड यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं उर्दू में या अंग्रेजी में, तो उनको कहते हैं इसमें ज़मीर। मसलन अकरम अच्छा लड़का है,
वो रोजाना स्कूल जाता है, ना कि लिखे अकरम रोजाना स्कूल जाता है, तो वो जो आ रहा है वो अकरम की जगह इसम की जगह पर है, तो वो प्रोनाउन है। यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें देख ले, रिप्लेस द नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। रेपिटेशन में दोहराई, बार बार दोहराने से बचने के लिए, या दोहराई से बचने के लिए, दोहराने से बचने के लिए इसम को इसम की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। अब कौन कौन से हैं वो आपको मजीद आगे डिटेल हम इसकी चार्ट कोशिश होगी, और नॉन्स की भी कोई आपको डिटेल बताएं वक्त के साथ साथ, चार्ट एक हो जिसमें बताया जाए कि फर्स्ट प्रोनाउन सेकंड, और सेकंड उसका कौन सा आ जाता है, एक मुतकल्लिम है, फिर गैब हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में समझाएंगे आगे इंशाल्लाह। छोटा बड़ा आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी बेस कवर कर रहे हैं, शी इज कलेवर, वो होशियार है। अब देखिए शी जो है, अब वो किसी की तरफ इशारा कर रही है, किसी इसम की तरफ, तो वो प्रोनाउन है। दिस इज माई नॉट योर्स, ये देखिए ये मेरा है तुम्हारा नहीं है। यहाँ पर आप देख लें कि प्रोनाउन कौन कौन से आ रहे हैं। दिस, ये है इशारा है, दिस कोई चीज है। अब माइन, अब देखिए ना, बेसिकली माई का ये ऑब्जेक्टिव अपना पोजेसिव फॉर्म, माइन मेरा, ये प्रोनाउन हो गया। और फिर यू आर, यूअर्स है तुम्हारा, है नहीं, नॉट यूअर्स, ये भी आपका प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये भी आपके किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है। तो ये अपने प्रोनाउन हमने सीख लिया। अब हम देख लेते हैं जी, नेक्स्ट जी पार्ट ऑफ स्पीच में आ रहा है एडजेक्टिव, इसमें सिफत। अब अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी खामी या उसकी वजाहत करें, उसके बारे में मजीद बताएं, तो वो इसमें सिफत होता है। जैसे कहते हैं ये बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है। अब बड़ा छोटा जो है इसमें सिफत है, नाउन को हम वजाहत कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसी तरह कोई रंग के बारे में, कोई और चीजें, बड़ा डिटेल में बहुत कुछ इसके बारे में है, लेकिन इसमें सिफत इसको बोलते हैं। तो डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, ये इंग्लिश में, उर्दू में इसम या इसम सिफत की वजाहत करता है। ठीक हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल हम देख रहे, दो, ही बॉट ए न्यू कार, उसने नई कार खरीदी। अब यहाँ पर अगर देखें ना, तो कार एक क्या है, कार जो है वो आपका नाउन है। अब वो नाउन की वजह से न्यू का लफ्ज आया हुआ है, तो यहाँ पे न्यू जो होगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। द स्काई इज ब्यूटीफुल, खूबसूरत, आसमान खूबसूरत है। अब स्काई के बारे में बताया जा रहा है, ब्यूटीफुल खूबसूरत। अब खूबसूरती के बारे में, तो ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक हो गया जी। तो अब देखिए जी, यहाँ पर ये ही इसमें जमीर है, इसलिए न्यू कार का उसकी तरफ हवाला है कि उसने नई कार खरीदी है। जी नेक्स्ट है जी वर्ब, फेल, शोज एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग। ये किसी काम को, काम का करना, होना वगैरह, इसको भी फेल कहते हैं। आमतौर पर फेल की फॉर्म तो तीन बड़ी मशहूर है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आगे आप याद भी करेंगे। जिस तरह ड्रिंक, पानी पीता, पीना फर्स्ट फॉर्म है, ड्रैंक, ड्रंक, पिया, ड्रंक। ये इसका फिर आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं उसको कभी, ड्रिंकिंग इस तरह है। तो ये क्या होता है, ये कि आपका एक्शन अमल बता रहा होता है, या आप हालत बता रहा होता है, किसी अमल या हालत को जाहिर, शोज एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग, किसी अमल या हालत को जाहिर करता है। ठीक हो गया जी। अब इसी की एग्जांपलें देख लेते हैं। दे प्ले आउटसाइड, वो बाहर खेलते हैं। अब ये देखिए खेलना जो है, प्ले, ये आपका वर्ब है। ठीक हो गया जी। शी इज ए डॉक्टर, अब वो एक वो डॉक्टर है। अब इज जो है ये वर्ब है। अब ये इसकी भी फॉर्म्स है, और हमेशा वर्ब की फॉर्म होती है, इज, वाज, बीन। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है। अगर इज शी इज गोइंग लिखा होता तो वो हेल्पिंग वर्ब यूज होता, लेकिन यहाँ पर ये प्रिंसिपल या मेन वर्ब भी है। ठीक हो गया। अगला हम देख लेते हैं जी, एडवर्ब, मुतल्लिक फेल, मॉड। अच्छा, अब होता क्या है जी, अगर कोई ऐसा लफ्ज जो फेल या इसमें सिफत या मुतल्लिक, कोई दूसरे मुतल्लिक फेल की वजाहत करे, उसमें तब्दीली लाए, उसमें चेंजेस लाए, या उसकी वजाहत करे, यानी कि मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। फेल इसमें सिफत या मुतल्लिक फेल की वजाहत करता है। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल में आपको क्लियर होगा कि ये एडवर्ब के मतलब जो कह रहे हैं वो किस तरह इसकी वजाहत करता है जी। ही रन्स क्विकली, अब ये देखिए वो तेज से दौड़ता है। तो यहाँ पर अगर देखें ना, जो फेल है रन, दौड़ना को, अब वो तेज किस तरह दौड़ रहा है, स्लो, तेज, क्विकली। क्विकली क्या है, ये बेसिकली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी वजाहत कर रहा है, या उसके बारे में उसकी तब्दील कर रहा है। ठीक है जी। तो क्या होगा जी यहाँ पर,
क्विकली जो है वो एडवर्ब है। ठीक हो गया। अब आपको पहचानने में आसानी होगी, वो बहुत मेहरबान है। शी इज वेरी काइंड। अब ये देखिए एडजेक्टिव है वेरी, बहुत जिसे कहते हैं आमतौर पर, या आम लफ्ज में इसको एडवर्ब भी, बल्कि इसका एडवर्ब को एडवर्ब कह सकते हैं वेरी। आपको काइंड जो है वो मेहरबान आ गया जी, वो बहुत मेहरबान है। तो इस तरह मुतालिक फेल के अंदर फिर एक आपका वो आ, इजाफा कर रहा है, यानी कि मॉडिफाई कर रहा है। ठीक हो गया जी। अगर काइंड को हम मेहरबान को एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, तो वेरी फिर उसके साथ क्या है, मॉडिफाई कर रहा है आपके एडजेक्टिव को। ठीक हो गया। तो ये इंग्लिश में इन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है ताकि आपके लिए आसानी रहे। जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी क्या आगे है। अगला हमारा है जी प्रपोजिशन। प्रपोजिशन होता है हर्फ जार। अच्छा, अब साहब ज़रा दो अल्फाज को, इनके दरमियान रब्त को कायम करने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं। तो अल्फाज के दरमियान शोज रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, अल्फाज का ताल्लुक दिखाता है। तो क्या कैसे कैसे ताल्लुक दिखाता है? द कैट इज अंडर द टेबल। अब एग्जांपल है, बिल्ली मेज के नीचे है। अब अगर यहाँ देखें ना, कैट इज अंडर द टेबल, अब अंडर जो वर्ड ये आ गया, ये आपका प्रीपोजिशन है। रिलेशनशिप दिखा रहा है टेबल का इस कैट के साथ, और इज अंडर द टेबल। ही इज गोइंग टू स्कूल, अब वर्ब है और ये नाउन है, इसके दरमियान टू लगा दिया है, तो ये आपका प्रपोजिशन है, वो स्कूल जा रहा है। तो होपफुली आपको इसी तरह आपके बहुत से आपके वर्ड प्रपोजिशन हैं, अंडर, बिलो, मकसद है, इस तरह आप टू है, फ्राम है, फार है, इस तरह के वर्ड यूटिलाइज हो रहे होते हैं। वक्त के साथ साथ आप सीखेंगे, और आप अगर हायर क्लासेस में हैं तो आपको इनका आइडिया भी होगा। इसके बाद जी अगला हमारा पार्टिसिपल है कंजंक्शन। हरफ हरफ अत्फी कहते हैं, रब्त भी कहते हैं हरफ। अब ये क्या होता है जी कंजंक्शन? ये आपस में जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ सकता है। ठीक है ना, उसमें मखसूस वर्ड और होते हैं, इसमें डिफरेंट वर्ड होते हैं। हरफ जो पोजीशन, जो हमने preposition पढ़ा हरफ जार, इससे डिफरेंट होते हैं जो है। वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, अल्फाज फिक्रू और जज्ब को जोड़ता है। अब फ्रेजेस और क्लासेस में क्या फर्क है? अब देखिए जी, फ्रेजेस जो होती हैं वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंप्लीट नहीं होता, मान ही नहीं दे रहा होता। तो इनमें डिफरेंट फ्रेजेस हैं, यानी कि नाउन फ्रेजेस हो सकते हैं, जैसे बिग डॉग, बड़ा कुत्ता। ठीक है, आप देखें उसने ये फ्रेज बन गया ना। इसी तरह ऑन द शेल्फ एक प्रीपोजिशन फ्रेज बन गया। ठीक है ना। और भी बहुत से एडजेक्टिव फ्रेज बन सकता है आपका। और भी डिफरेंट फ्रेजेस, ये कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये मीनिंग नहीं दे रहा होता। लेकिन जो क्लाज होता है ना, ये एक जो या फिक्रा ही होता है। इंडिपेंडेंट क्लाज होती है और डिपेंडेंट क्लाज होती है, यानी कि आपका मातहत क्लाज हो सकता है, या ताबे आपका आजाद हो सकता है, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो। ठीक हो गया जी। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, मिसालें, आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे चाय और काफी पसंद है। अब आप यहाँ देखें ना, टी एंड कॉफी, ये एंड जो है कंजंक्शन है। शी इज टायर्ड, वो थकी है, बट हेल्प्स। अब यहाँ पे क्लाज एक ये है, मगर यहाँ हेल्प्स भी है, मगर वो मदद मदद करती है। अब शी इज टायर्ड, बट जो आ रहा है ये दो क्लाजेस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो होपफुली आपको इस तरह के वर्ड बट, आल दो, ये वगैरह यूटिलाइज करते हैं जो कनेक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन हरफ निदा। अब ये क्या होता है? जब आप खुशी, गमी, हैरानगी की हालत में आप कहते हैं हुर्रा, वाह वाह, क्या बात है, ये वो, इस तरह के वर्डिंग आप जब इजहार करते हैं गमी में, अफसोस के लिए, इस तरह के, तो वो जो वर्ड यूटिलाइज कर रहे होते हैं उनको कहते हैं इंटरजेक्शन या हरफ निदा। यानी कि एक्सप्रेस है सडन फीलिंग, इमोशन, अचानक जज्बात या एहसास जाहिर करता है। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इसकी एग्जांपल दें, वाओ दैट्स अमेजिंग, वाह ये कमाल बात, ये दैट्स अमेजिंग, वाओ। ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, मार्क्स लगाते हैं जब भी इंटरेक्शन के लिए, वाओ। ये बहुत जरूरी है। पंक्चुएशन हम पढ़ेंगे जब आप फुल स्टॉप, कामा, ये इनको भी जरूर कोशिश करेंगे, सीखेंगे। ओह आई फॉरगॉट कीज, ओह मैं चाबियां भूल गया, ओह ये देखिए। ठीक हो गया। वहां कहते हैं वाओ। ठीक है जी, इंग्लिश में ओह आई फॉरगॉट, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो आगे हम पढ़ेंगे। ओह मैं चाबियां भूल गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने कोशिश की बेस जो पार्ट्स स्पीच के हैं, बुनियादी चीज़ें कवर करें, और उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारी कोशिश है कि लेक्चर हमारा 20 मिनट से ऊपर का ना हो फिर,
ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें, देख सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फिर लेक्चर 3 के साथ हाजिर होंगे। आज तक के लिए इतना। और जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप कॉन्टैक्ट भी दे दें, आप अगर रब्ता करना चाहिए देखें, बुखारी बेडसेट@gmail.com, 032059664143, यहाँ पे आप अपना नोट्स मंगवा सकते हैं। जाने से पहले ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये खबर अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों बाबू के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपकी बेस एलिमेंट्री क्लासेस से लेकर जो इंटरमीडिएट लेवल तक है उसकी बुनियाद कवर की जाए बड़े आसान तरीके से अपने अंदाज में बिट्स के प्लेटफॉर्म पे। तो इजाज़त दीजिए।